स्टूडेंट, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 की मैथ्स का जो सेकंड चैप्टर है, इस चैप्टर से केस स्टडी का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो जो क्वेश्चन हमारे पास है केस स्टडी का, इसमें बोला गया है विद्यार्थियों के एक समूह को एक बहुपद दिया गया है px, ठीक है, जो कि 6x² प्लस 17x प्लस 5। उन्हें इस बहुपद से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए गुणनखंड प्रमेय और मध्य पद विभाजन विधि के अपने ज्ञान का प्रयोग करने को कहा गया। उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्योंकि हमें यहाँ पर ये प्रॉब्लम दी गई है और बोला गया है कि ये जो पॉलिनोमियल है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, तो देखिए फर्स्ट में बोला गया है बहुपद px की घात ज्ञात कीजिए। हमें जो बहुपद px दे रखा है वो दे रखा है px इज इक्वल टू 6x² प्लस 17x प्लस 5, ठीक है। ये हमारा 1 मार्क्स का है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर जो इसकी घात होगी, x की हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है 6x² प्लस 17x प्लस 5। हाईएस्ट पावर जो x की है वो क्या है 2 है। तो इसकी जो घात या पावर है वो कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड में क्या बोला गया है, सेकंड में बोला है पहचानिए कि px रेखिक है, द्विघात है या त्रिघात बहुपद है। तो देखिए रेखिक रेखिक कब होता है, जब x की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 हो, द्विघात में उसकी पावर 2 होनी चाहिए, त्रिघात में पावर 3 होनी चाहिए। यहाँ पर जो बहुपद दे रखा है इसमें घात कितनी दे रखी है 2 दे रखी है। तो हमारे पास जो px है वो दे रखा है 6x² प्लस 17x प्लस 5, ठीक है। यहाँ पर इसकी जो घात है वो दे रखा है यहाँ पर कितना 3, और घात दे रखी है 2। तो ये जो होगा वो क्या होगा द्विघातीय द्विघात बहुपद, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसकी पावर 2 है तो ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। थर्ड वाले में देखते हैं क्या क्या होगा। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में बोला गया है मध्य पद विभाजन विधि का प्रयोग करके px के गुणनखंड कीजिए। तो हमें इसके गुणनखंड निकालने हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो px दे रखा है वो दे रखा है 6x² प्लस 17x प्लस 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो x² के साथ नंबर है उसको लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितना आ रहा है 6 गुना 5 30 आ रहा है। 30 के और कौन से गुणनखंड हो सकते हैं, 2 गुना 15 ये भी हमारा 30 होता है, 3 गुना 10 ये भी हमारा 30 होता है। तो यहाँ पर ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको जोड़ने पे हमारे पास 17 आ जाए और गुना करने पे 30, तो 2 और 15 ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 6x² को सेम रखेंगे, 17 को तोड़कर लिख देंगे 2x प्लस 15x प्लस 5। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास 2 और x कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1। ये पूरा कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा। अगले में हमारे पास इन दोनों में कॉमन 5 आ रहा है, तो ये आएगा 3x प्लस 1, ठीक है। तो दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहा है, तो एक हो जाएगा हमारा 2x प्लस 5 और एक हो जाएगा 3x प्लस 1। ये इसके जो हैं वो क्या होंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ये हमारा थर्ड हो गया। थर्ड में ही अथवा में एक क्वेश्चन दे रखा है p-3 प्लस p प्लस 3, इन दोनों के सम का योग बताना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा है इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है px वो दे रखा है हमें 6x² प्लस 17x प्लस 5। अब यहाँ पर p की वैल्यू हम पहले -3 रख देते हैं, ठीक है। तो 6 -3 का स्क्वायर प्लस 17 -3 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 आ जाएगा। 17 को 3 से करा तो कितना हो जाएगा, माइनस का हमारा होगा 51 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 निम 54 हो गया, -51 प्लस का 1। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 54 में से 51 गया 3 बचा, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसकी वैल्यू तो हमारे पास 4 आ गई। अब ऐसे ही हम सेकंड वाला कर लेते हैं, p की वैल्यू 3 निकालनी है हमें, ठीक है। x की वैल्यू 3 रख के हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो 6 3 का स्क्वायर प्लस 17 3 प्लस 5, तो ये जाएगा हमारा 6 इंटू 9
प्लस 51 प्लस 5, तो 6 54 प्लस 51 प्लस 5। तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, ये हो जाएगा हमारा 105 प्लस 5 110। ठीक है, अब बोला इन दोनों का सम बताओ कितना है, तो P-3 प्लस P प्लस 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 और इसकी वैल्यू 110, तो ये आएगा हमारा 114। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर 2 का केस स्टडी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।